नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 2023 में चुनाव है उसको लेके एक सरगर्मियां प्रारंभ हो गई हैं, जहां कांग्रेस एक तरफ हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कल भाजपा दो गुटों में ही सही लेकिन शक्ति प्रदर्शन जरूर कर रही है। विधानसभा का घेराव भी है और वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी है। इन सब के बीच हमारे साथ कुछ भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, स्थानीय निवासी हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे वो किस तरह से देखते हैं बदलते हुए राजनीतिक परिवेश को। हमारे साथ गोविंद छिपाही जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, हम देख रहे हैं कि हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम है जो आपके क्षेत्र में भी हो रहा है, साथ में कुछ गतिविधियां चुनावी प्रारंभ हो गई हैं। कैसे देखते हैं 2023 को चुनाव के नज़रिए से? 2023 चुनावी वर्ष है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, उनको भी अधिकार है अपना हाथ से हाथ जोड़ो। वो उनका तो हाथ जोड़ने का वक्त चल रहा है। वैसे तो अभी 3 राज्यों के चुनाव नतीजों में कल ही पिटे हैं वो, इसलिए ये सब फ्लॉप शो चल रहे हैं। जन आक्रोश अभी उन्होंने कौन सी यात्रा निकाली थी, आदरणीय राहुल जी ने पूरे देश में निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा। क्या नतीजा निकला उनका? 3 राज्यों के हालत उनकी ख़राब हो गई है, खाता तक नहीं खोल पाए। अब ये तो चुनावी वर्ष है, सबको अधिकार है, उनका शौक़ है तो शौक़ पूरा करें। आपको नहीं लगता चुनावी वर्ष में आपके जो केंद्र से जो एक फरमान आता है 50 रुपये सिलेंडर महंगा, उस पर भी रोक, मतलब चुनावी साल तो है लेकिन चुनावी साल में सिर्फ घोषणाएं कांग्रेस सरकार तो कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार से आप निवेदन नहीं करेंगे 50 रुपये सिलेंडर जो बढ़ा दिया गया था वो कहीं ज़्यादा है? अब देखिए 50 रुपये बढ़े हैं तो निश्चित रूप से ये तो किसको अच्छा लगेगा कि सिलेंडर के या किसी के भी दाम बढ़ते हैं तो। लेकिन अब जो विश्व का परिदृश्य, विश्व की जो आर्थिक स्थिति, दूसरे देशों को आप देखिए, वो बिल्कुल, क्या आप भी चाहते हैं कि यहाँ भी पाकिस्तान जैसी हालत हो जाए? आज अगर मोदी जी नहीं होते तो देश की स्थिति पाकिस्तान जैसी ही हो जाती, अगर इन लोगों के हाथ में सत्ता होती तो मोदी जी ने किस तरह से कोविड में देश को संभाला, किसी को भूखे नहीं मरने दिया, लाखों की संख्या में किट हर एक सरकार को भेजे, इस राजस्थान सरकार को भी भेजे जिन्होंने अपनी फ़ोटो लगा के और अपना पब्लिसिटी कमा ली। उस वजह से कुछ परेशानियां आर्थिक रूप से आई हैं। देश 2 साल के कोविड की वजह से कितना सहन कर रहा है ये सभी को समझना चाहिए। और सरकार के हाथ में पेट्रोल और जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इनके अलावा राजस्व कहाँ आ पाता है? तो अब सरकार को अगर आपको बुलेट ट्रेन भी चाहिए, आपको बिजली भी 24 घंटे चाहिए। आप देखिए, छोटी सी बात मैं कहता हूँ आपको, पहले आए दिन लाइटों की कटौती होती थी, मोदी सरकार आने के बाद कौन सी लाइटों की कटौती हुई है? पहले ट्रेन लेट होती थी कि किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। पहले भारतीय रेलवे 24 घंटे लेट होती थी, आज सारी ट्रेनें टाइम पे चलने लग गई हैं। मतलब आपका मानना है कड़वी दवाई ज़रूरी है? 50 रुपये आज ये सिलेंडर बढ़ा है, मतलब कड़वी दवाई लेनी ही पड़ेगी अगर विकास चाहिए तो? बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो गोविंद जी ने कहा है कि कड़वी दवाई तो लेनी ही पड़ेगी अगर विकास चाहिए। तो हमारे साथ अब सुनील जी हैं, हम बात करेंगे। सुनील जी, आप एक कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो होंगे, कहाँ जाना है, घेराव में जाना है या फिर सालासर बालाजी? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ है, सब हमारे ही हैं, कोई अलग नहीं है। ये तो क्या है, लोगों ने इसका प्रचार करके इसको डाइवर्ट करने की कोशिश, ये भी एक कांग्रेस लोगों की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री वसुंधरा तो पोस्टर वार तो आप लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। कहीं देख रहे हैं हम लोग, जो प्रदेश का कार्यालय है आपका भाजपा का, वो भी अटा पड़ा है। एक तरफ तो लगा हुआ है कि सालासर बालाजी चलो और दूसरा घेराव का चल रहा है, तो वो कुछ अजीब सा नहीं लगता? दोनों पार्टी के कार्यक्रम है। वसुंधरा जी भी हमारी मुख्यमंत्री रही है और मुख्यमंत्री होने के नाते वो ठीक है, वो हर बार ही उनका जन्मदिन का आयोजन होता है, जन्मदिन का आयोजन कर रहे हैं। 4 दिन पहले नहीं, 4 दिन पहले से होली की छुट्टी आ गई ना, 2 होली की छुट्टी आ गई, इस वजह से जन्मदिन में भी चलती छुट्टियां इस तरह से, क्योंकि 8 को है 4 को बना लो। आजकल तो वो देखो क्या होता है कि नियम कायदे तो कुछ है नहीं, सब सुविधानुसार काम हो जाते हैं, तो वो ठीक है, एक सुविधा है, कार्यकर्ताओं की जैसी मंशा रही होगी उस अनुसार जन्मदिन मना रहे हैं, तो ठीक है। हमारे आदरणीय है, पूर्व मुख्यमंत्री है और उनके साथ में बहुत अच्छा उनका आधार है, जनाधार है, और वो जन्मदिन मना रहे तो कुछ नहीं। और वो भी आपको शक्ति प्रदर्शन से ऐसा कुछ है? नहीं, धार्मिक का आयोजन। वो लग रहा है कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरह वो चाह रही हैं घोषित? नहीं, ऐसे नहीं, वो तो मुख्यमंत्री पहले भी थी, उनको ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे वापस आप चाहते हैं मुख्यमंत्री चेहरा रहे वो? नहीं, मेरे चाहने से नहीं होगा, वो तो क्या है कि जनता चाहती है, जनता क्या अपना मैंडेट देती है। आपका क्या मत है, अगर आप भाजपा कार्यकर्ता आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो ऐसा है कि जिसके साथ बहुमत होगा उसके साथ हो जाऊंगा।
मतलब अगर सामने वसुंधरा जी हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार बने, मजबूत सरकार बने, और कोई भी हो जो संगठन तय करेगा वही उम्मीदवार होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और जहाँ तक वो बात है, तो कल का जो सालासर वाला है, ये वो धार्मिक आयोजन है। सबका उद्देश्य है कि बालाजी, अभी वर्तमान युग में जो है ना, बालाजी ही सर्वोपरि है। तो सालासर बालाजी के यहाँ पे कार्यक्रम है, उसमें सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सब गेट टुगेदर होंगे और एक जन्मदिन का आयोजन है। पार्टी के संगठन के बारे में और पार्टी की नीति रीति के बारे में ही चर्चा होगी वहाँ पे। तो सुनील जी का कहना है कि मात्र एक गेट टुगेदर है, जन्मदिन तो एक बहाना है। हमारे साथ और भी हैं बुद्धिजीवी, उनसे बात करेंगे। रमेश पाड़िया जी, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं लोकल हैं, स्थानीय हैं, यहाँ के विकास को, यहाँ के मुद्दों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक है, चाहे वसुंधरा जी का आदेश हो चाहे किसी और का हो। हमारी तरफ से हम सब कार्यकर्ता हैं, हमारे आदरणीय गोविंद छिपा जी हैं, हमें जो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उस तरफ जाते हैं। हम इनके पूरे कार्यकर्ता हैं, हम इस वार्ड के विकास में हमारा भरपूर सहयोग देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारी लोकल होती है, हम भाई साहब को बताते हैं, आदरणीय हमारे पार्षद साहब को, और वो काम उसी दिन या 1-2 दिन में वो काम हो जाता है। काम तो होता है, लेकिन हम तो जब भी देखते हैं सीवरेज बहती हुई, कचरा पड़ा हुआ, लोग कहते रहते हैं इस तरह से, काम तो कहाँ हो रहा है? देखिए, समस्या और समाधान में कुछ दूरियां हैं, समस्या और समाधान में कुछ दूरियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन, मजबूरियां हैं। अभी इस साल के एंड में जब हमारी सरकार आएगी तब हम बताएंगे किस तरह हम शॉर्ट नोटिस पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारी वार्ड की जो समस्याएं हैं, अमूमन तो रोज़ देखिए सिविल समस्या इसलिए है कि इस मालवीय नगर का जो डेवलपमेंट हुआ था वो सन 80-81 में हुआ था। तब इतनी पब्लिक भी नहीं थी, छोटी छोटी सिविल लाइनें डली हुई है, उस समय के हिसाब से सफिशिएंट थी। लेकिन आज समस्या है कि काफ़ी पब्लिक बढ़ गई है, इतने डेवलपमेंट हुए, 2-2, 3-3, 4-4 स्टोरी की यहाँ मकान है, तो पार्किंग समस्या, पानी की समस्या, सीवरेज समस्या है, लेकिन काफ़ी हद तक सोल्व कर रहे हैं। आप देखिए, आपको 1 या 2 कंप्लेंट डेली आती है और वो उस दिन शाम तक वो सोल्व हो जाती है। हम इनके कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हैं, बीजेपी के कार्य से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। आप तो कार्यकर्ता हैं, संतुष्ट होंगे ही। ये बात है? नहीं, कार्यकर्ता संतुष्ट तो हमें कोई पैसे तो मिलते नहीं है, हमें तो इनके कार्य से संतुष्ट है। ये हमको ना, हमें कोई किसी तरह का कोई लालच है, ना कोई प्रबोधन है। आप जो काम करते हैं, आप सवेरे से लेकर शाम तक यहाँ उपलब्ध रहते हैं। जनता की, इस वार्ड की जनता की जितनी भी समस्या है, मैं जहाँ तक समझता हूँ एक तरह से सबसे जुड़े हुए नेता हैं। अभी तक जितने भी पार्षद आए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, मुझे कहने में बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ये पहले पार्षद हैं जो बिल्कुल जनता से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगली बार भी अगर मौका मिले तो इन्हीं को जिताएंगे। गोविंद जी, आप चाहेंगे दोबारा पार्षद बनना मौका मिला तो? जिस तरह से आपका ये टेंशन वाला चेहरा देख रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे तो कोई तनाव नहीं है। तनाव तो कांग्रेसियों को होना चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि मुझे अभी जानकारी मिली है, मैं तो रोज़ाना यहाँ पे हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते ही हैं, मुझे अभी जानकारी मिली है कि इनकी कोई यात्रा आ रही है। और अभी जो मैं आपका वीडियो मैं देख रहा था, जिसमें माननीय अर्चना जी कह रही थी कि जगह जगह सीवर के टुकड़े डलाने से बजट का अपव्यय होता है। तो मैडम, 50 लाख रुपए बर्बाद करके आपको ये सीख मिली है कि बजट का अपव्यय हो गया है, तो इस अपव्यय का जिम्मेदार कौन है? 50 लाख आपके बजट में से गए हैं क्या सर? ये सर, मैंने तो आपको पहले भी इसकी बाइट दी है, आपने फैलाई भी है। और बाइट देने से और प्रूफ करने में मतलब कुछ उसके बाद कुछ हुआ, प्रूफ हुआ, आपने पता इसका करा? ये तो स्वयं सत्य है। ये तो आप नगर निगम का कागज देख लीजिए, और इसका भुगतान तो मेरे ही उस पर होगा। तो साइन कराने के लिए आए आपके पास कोई? बिल्कुल आए हैं, और मैं चाहता तो काम रुकवा देता। रुकवा दिया आपने काम? नहीं, वो देखिए, जो काम रुका है वो क्वालिटी की वजह से रुका है। वहाँ के लोग आए थे मेरे पास, जनता की शिकायत थी, कम से कम 30-40 लोग आए थे कि साहब पाइप की क्वालिटी में कुछ प्रॉपर नहीं है, पाइप टूटे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि काम हल्का हो जाए तो हमारी समस्या वहीं की वहीं रह जाए। जैसे 6/124 और ये जो वहाँ पर शिव मंदिर है उसके सामने भी एक लाइन डली थी, उसमें भी इन लोगों ने ऐसा ही मिल मिला के जो खेल कर लिया। और मैं इसलिए नहीं किया कि चलो काम हो रहा तो हो लेना दो, और वहाँ अभी निरंतर सीवर बहती रहती है, फिर आपने क्या काम कराया? इसलिए मुझे इस बार आना पड़ा बीच में कि काम क्वालिटी का होना चाहिए। अगर काम क्वालिटी का होगा तो अब वो उसको ठेकेदार को बुलाया मैंने, AN, JN, XN तीनों को बुलाया, उन्होंने पाइपों को चेंज कर दिया और जो टूटे हुए पाइप थे उनको हटा दिए।
तो अब काम चालू हो गया है, काम तो चालू। आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। 2023 महासमर प्रारंभ होते ही हम अभी थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, बीजेपी के पार्षद के बीच। उन्होंने किस तरह से आरोप लगाए हैं कांग्रेस सरकार पे और कांग्रेस के कार्यों पर। हम इस तरह से आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए।